इनको रिस्ट्रिक्शन पसंद नहीं है, भले ही थर्ड पार्टी के बिना तो ये उठते बैठते भी नहीं होंगे, लेकिन इनको आपका रिस्ट्रिक्शन पसंद नहीं है। मुझसे नहीं होगा, वो जा चुका है, ये कनेक्शन जा चुका है, अभी मैं एफर्ट भी लगा रहा हूँ तो कोई फायदा नहीं है, कुछ ऐसा। 5-5 थ्राइस आया है, इट मीन्स आई एम ट्राइंग, ओके आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, ओके प्लीज अंडरस्टैंड। ये आपको बोल रहा है कि प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए, ये अपना बेस्ट कर रहे। क्या कर रहे हो भाई? बेस्ट सोच सोच के ओवर थिंकिंग बेस्ट कर रहे हो। मतलब अभी तक जो ओवर थिंकिंग कर रहे थे वो बेस्ट नहीं थे, इसको और ज्यादा शार्प किया जा रहा है, और ज्यादा। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं राम जी से, यही मेरी प्रार्थना है। जितने भी व्यूवर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहाँ कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी प्रश्न चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक जनरल रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी, मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल्सो एक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जर्नल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड फूल, ओके। इनको आपके साथ रिश्ते में आना, इनको आपके साथ रिश्ते में बंधना नहीं है, लेकिन समझ में आया? कुछ समझने की बात ये है कि इस इंसान को इस कनेक्शन में आने से डर नहीं लगता। क्लियरली फ्रेंकली स्पीकिंग, इनको डर इस बात का नहीं है कि इनको इस कनेक्शन में स्टेप लेना है, नो, उसके लिए ये रेडी है। उसके लिए तो भाई टाइम ही टाइम है, ये आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इनसे कमिटमेंट की उम्मीद रखते हैं, आप ये उम्मीद रखते हैं कि आपके पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, वो नहीं होगा साहब, वो बिल्कुल नहीं होगा। बॉस यहाँ पर इनको ये फूल है, हाँ ये फूल है। अब मैं ये नहीं बताऊंगी हिंदी वाले इंग्लिश वाले, आपको अच्छे से पता है। ये फूल वाली एनर्जी में है, जहां पर इनको अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना है। इनको रिस्ट्रिक्शन पसंद नहीं है, भले ही थर्ड पार्टी के बिना तो ये उठते बैठते भी नहीं होंगे, लेकिन इनको आपका रिस्ट्रिक्शन पसंद नहीं है। अगर आप इनको कहोगे कि आपको ऐसा करना चाहिए, तो ये बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आपने इनको कहा कि इस कनेक्शन में आपको मुझे कमिटमेंट देना है, कहेंगे कैसा कमिटमेंट, मुझसे ज्यादा उम्मीद मत रखना, मैं नहीं कर पाऊंगा। यस डेफिनेटली, ये कनेक्शन में बनना नहीं चाहते, ये कमिटमेंट के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इनके पास सिर्फ एक पेज की एनर्जी है। ये आपको सिर्फ एक गिफ्ट दे सकते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं, आपको सॉरी बोल सकते हैं, आपको लव यू बोल सकते हैं, आपको मिस यू बोल सकते हैं, आपसे मिलने आ सकते हैं, बट कमिटमेंट की उम्मीद मत रखना, सीरियसली। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप आपके पर्सन हो सकते हैं। नंबर 1, ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। जनवरी का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। सो मुझे आज रात इनके थॉट में कहा ना मैंने, कमिटमेंट के लिए वेट है। और एक बात मुझे अजीब लगी, चलो माना आप मेरे व्यूवर्स को कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप जो इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं, जो छोटा बहुत जो भी कुछ कर रहे हैं, एटलीस्ट वो तो टाइम पे लो। उसके लिए इतना क्यों सोचना? ये छोटे से ऑफर के लिए भी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। डेविल दिखा मेरे को, मुझे ये कार्ड बहुत, ये इस कमिटमेंट के लिए भी आपको थोड़ा वेट करवा सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए आपको एक बोर्ड लगा देना चाहिए दूर से, नो एंट्री, ठीक है। यहाँ पर मेरे व्यूवर्स, लेकिन मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी आपकी, कि आपके अंदर वो जो एक होता था, आप ईगरली वेट करते थे कब आएंगे कब आएंगे, अब वो नहीं है। आपका मन शांत है। यस आई कैन सी कि आपके अंदर चेंज आ गया, बहुत ज्यादा चेंज है। एक मन जो आपका पहले बहुत ज्यादा परेशान हुआ करता था, कब चीजें मूव करेंगी, कब क्या होगा, लेकिन अब क्या कर रहे हो, अब आप शांत हो। एक ना एक दिन सब ठीक ही होना है, आपके मन में बस यही है। आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो। मुझे ऐसा लग रहा है ये कार्ड मुझे इनर पीस को बता रहा है। आपके पर्सन के पास इनर पीस मिसिंग है, लेकिन आपके पास इनर पीस है। आपके पास मन की शांति है। आपको समझ में आ गया कि कैसे आप अपनी लाइफ में इनर पीस ढूंढ सकते हैं, और वो है खुद से कनेक्ट करके। आप खुद से कनेक्टेड हैं। आपके पर्सन आ तो रहे हैं, लेकिन स्लो स्लो।
इनको कोई जल्दी नहीं है, लेकिन मेरे व्यूवर्स मुझे नहीं लगता आपको कोई जल्दी, आज जल्दी आपको भी नहीं है। नंबर 2, बी या जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एम किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, और जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो। नंबर 5, मे मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, ई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। सो भाई मतलब ये इंसान क्या चाहते हैं, कि चाहते क्या हो भाई, कोई इनसे पूछे तो। ये बोल रहे हैं कि प्रेम है, प्यार है, नो डाउट, मन में फीलिंग्स बहुत है, लव बहुत है, लेकिन इस लव का क्या करें। अभी सर्दियां आ रही है, अचार डालें इसका अच्छा खासा। लव वाला अचार कभी चखा है मेरे व्यूअर्स आपने? आप तो चख के बैठे हो, वही भुगत रहे हो अभी। लेकिन ना आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जहां पर आप किसी इंसान के लिए इतने इमोशंस कैरी करके चल रहे हो, इतने ज्यादा इमोशंस, सामने वाले को लेकर इतना ज्यादा सीरियस, इतने फीलिंग्स हैं, ठीक है, उसमें आप एक्शन लेने में इतना वेट क्यों, क्यों इतना टाइम ले रहे हो, क्यों वेट करवा रहे हो? 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ सॉर्ड, क्या भाई चाहते क्या है ये मेरे व्यूवर्स से? 5 ऑफ सॉर्ड, इरादा क्या है इनका? 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्लैरिफाई हुआ है 5 ऑफ सॉर्ड से। 2 5 ऑफ ट्वाइस, यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड 5 ऑफ सॉर्ड आई है, एज यू कैन सी ट्वाइस आया है, ठीक है, एक बार नहीं, दो बार ये कार्ड आए हैं। इस कार्ड को इग्नोर करने की गलती से भी मत कर देना, क्योंकि ये कार्ड आपको बहुत बड़ी वार्निंग दे रहा है, और ये वार्निंग ऐसी है जहां पर आप अगर इनके इमोशंस में बह गए ना, तो आगे चल के खाई में गिरने वाले हो। यस, ये आपको लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल है, ये आपको बहुत 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 ज्यादा मिस कर रहे हैं, हो सकता है एज आई सेड फ्रेश स्टार्ट इनको करना है, ये आपसे बात करेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, बोलेंगे कि मुझे मिलना है, मुझे बाबू बहुत ज्यादा याद आ रही है आपकी, मुझे इस कनेक्शन में, हाँ मुझसे गलती हो गई, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, चलो मिलते हैं, चलो फिर से फ्रेश स्टार्ट करते हैं। पीछे की बातें फिर से रिपीट नहीं होंगी, ट्रस्ट मी, ठीक है। और मैं यही करना चाहती हूँ, जब भी ये बात बोले ट्रस्ट मी, फिर से वो ही चीजें नहीं होंगी, वही आपको सतर्क हो जाना है। क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी मुझे बार बार बस एक ही मैसेज दे रही है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, कुछ ऐसा है ना। ब्लाइंडली फेड नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर आपके पर्सन के पास, आप खुद सोचो, मैं आपको खुद क्लियर करती हूँ, क्लैरिटी मैं आपको देती हूँ। आपके पर्सन के पास हाथ में क्या है? कप है, राइट। तो ये आपको क्या देंगे? कप देंगे, प्रेम दिखाएंगे, प्रेम देंगे, ऑल राइट। और क्या है? पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये एक छोटा सा ऑफर, एक छोटू सा एक्शन है, ठीक है। ये एक्शन लेने के लिए रेडी है, लेकिन ये एक्शन मुझे नहीं लगता कि आपको सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि आप बहुत हाई वाइब्रेशन में हो, आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो। जहां पर आप इतना ज्यादा डिजर्व करते हो, वहां एक इंसान एक छोटा सा ऑफर अगर आपकी तरफ लेके आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आप सेटल होने वाले हो। फिर भी अगर मेरे कुछ व्यूअर्स का मन है कि चलो भाई फ्रेश स्टार्ट तो कर ले, तो भाई सोच समझ के फिर आगे मुझे मत बोलिएगा कि मैम ये क्या हुआ। क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी विद 5 ऑफ सॉर्ड, ये आपको भविष्य में अटका के रख सकते हैं। इनका प्लान ही मुझे आपको अटका के रखने का है, कि मतलब बाकी चीजें भी रहें साथ में, कॉम्प्रोमाइज करते रहेंगे, इधर भी रहेंगे। एस ऑफ सॉर्ड एंड एम्प्रेस, एस ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एम्प्रेस की एनर्जी में मेरे व्यूवर्स है या कोई और थर्ड पार्टी? एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ये थर्ड पार्टी है, ये मदर है, मून की एनर्जी है, मदरली एनर्जी है, और एम्प्रेस ऑलरेडी एक मदरली एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है इनके सामने अपनी माँ का कोई सच आया है, इनकी मदर का कोई इशू रहा है, अपनी मदर पर में भी ये ब्लाइंडली फेथ कर रहे थे, अभी तक अपने मदर के इन्फ्लुएंस में चल रहे थे। इनकी मदर का कोई सच इनके सामने है, क्योंकि देखिए स्टॉकिंग के कार्ड से क्लैरिफाई हुआ है एस ऑफ सॉर्ड। ये रियलिटी चेक को बताता है, आपके पर्सन को किसी ऐसी लेडी का जो मदरली एनर्जी में है, चाहे वो इनकी मदर हो या ना हो, लेकिन मदरली वाली वाइब है, मदरली एनर्जी है, जहां वो माँ की तरह इनकी
इनकी मौसी हो सकती है, इनकी बड़ी बहन हो सकती है, या फिर इनकी मदर हो सकती है। स्ट्रांगली वाइब माँ की है। उनकी कोई सच्चाई इनके सामने आई है, इन्होंने कंफर्म किया है, कोई रियलिटी चेक इनको उनके अगेंस्ट मिला है, ठीक है, कोई सच्चाई इनके सामने आई है जिस 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 सच्चाई ने इनको बहुत अपसेट कर दिया, बहुत डिसअपॉइंट कर दिया, और ये इनकी माँ की कोई सच्चाई है, इनकी कोई माँ। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सभी से रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है कि ये मैसेज मेरे लिए है, तो यस, डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए है। इनकी मदर की कोई सच्चाई इनके सामने आई है, और उस सच्चाई ने इनको बड़ा अपसेट किया है, बहुत डिसअपॉइंट हुए आपके पर्सन, बहुत ज्यादा। 7 ऑफ सॉर्ड, 7 ऑफ कप्स। मुझे ये समझ नहीं आ रहा भाई, आपको सच्चाई किसी और की पता चल रही है, ठीक है, बैक स्टेप आपको कोई और कर रहा है, तो वो सारा बदला मेरे व्यूअर से ही क्यों? ये तो वही बात हो गई कि ये सीख कहीं और से रहे हैं कि हाँ भाई, ऐसे ऐसे पॉलिटिक्स की जाती है, ऐसे ऐसे झूठ बोला जाता है, ऐसे ऐसे मैनिपुलेट किया जाता है, और फिर वो सब कुछ ये आप पे ट्राई करना चाहते हैं। अभी आप देखो, बहुत स्नीकी बिहेवियर है। भले ही इनके सामने इनकी माँ की सच्चाई आई, चाहे पिताजी की सच्चाई आए, चाहे किसी भी थर्ड पार्टी की सच्चाई आए, लेकिन ये अपनी हरकतें नहीं छोड़ेंगे। आप इन पर तरस नहीं खा सकते। मेरे व्यूअर्स, ये गलती बिल्कुल भी मत करना ये सोचकर कि बेचारे के साथ तो इसकी मदर ने भी ऐसा कर दिया, थर्ड पार्टी ने भी इनको बैक स्टैब कर दिया, बेचारे कितने दुखी है मेरे पार्टनर, चलो मैं सहारा दे देती हूँ या मैं सहारा दे देता हूँ। सबसे पहले ये लात आप ही को मारेंगे, ट्रस्ट में। ये वो नहीं है जहां पर, ये वो इंसान है एट प्रेजेंट टाइम, क्योंकि ये जो 7 ऑफ सॉर्ड, ये 5 ऑफ सॉर्ड की जो एनर्जी है ना, ये बस यही बता रही है कि ये वो इंसान एट प्रेजेंट टाइम, इनकी एनर्जी ऐसी है जहां अगर ये खड्डे में गिरे हैं और अगर आप इनको हाथ दोगे कि चलो भाई ऊपर आ जाओ, आप सोचोगे बेचारा खड्डे में गिर गया, इसको निकाल लेते हैं। जैसे आप हाथ दोगे ना, ये वो है कि आपको ऐसे झटका दे के आपको नीचे गिराएंगे और फिर आप ही के ऊपर चढ़ के ये ऊपर चढ़ेंगे, उस गड्ढे से बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहां पर आप इन पर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं कर सकते, ब्लाइंडली ट्रस्ट बिल्कुल नहीं कर सकते। 7 ऑफ कप्स, ये इंसान कंफ्यूज है, ये बहुत कंफ्यूज है, इनको खुद को नहीं पता इनको क्या एक्शन लेना है, क्या नहीं लेना, क्या सही है, क्या गलत है। रियलिटी चेक मिल रहे हैं, यूनिवर्स अपना काम कर रहे हैं, यूनिवर्स इनको सच्चाइयां दिखा रहे हैं लोगों की, लेकिन ये है कि देख नहीं पा रहे। इनका ऐसा है, कुछ लोगों का होता है ना, जो बना लेते हैं अपनी आदत को, जो बना लेते हैं अपनी, भाई यही मेरी दुनिया है, यही लोग मुझे हर्ट करेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता। और वैसे देखा जाए तो ये कौन से दूध के धुले हुए हैं? अगर कुछ लोग इनके साथ गलत कर रहे हैं तो ये कौन से दूध के धुले हुए हैं? 7755 ट्वाइस आया है। जुलाई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। एफ या जी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। आप इस इंसान पर अगर ट्रस्ट कर लोगे ना गाइस, पछताओगे, बहुत ज्यादा पछताओगे, मैं सच्ची बता रही हूँ भाई। प्रेम अपनी जगह है, इनका ये जो नेचर है ना, ये बड़ा गंदा लगता है कसम से। फाइव ऑफ कप्स, ये क्या बोलूं, एक्शन लेने से पहले हार मान रहे हैं, एक्शन लेने से पहले नहीं, मुझसे नहीं होगा, वो जा चुका है, ये कनेक्शन जा चुका है, अभी मैं एफर्ट भी लगा रहा हूं तो कोई फायदा नहीं है, कुछ ऐसा। 5 थ्राइस आया है। इट मीन्स ये जो भी सिचुएशन है ना एट प्रेजेंट टाइम, इसमें चेंज जरूर आएगा, ट्रस्ट में। 555 का साइन है जो कि चेंज को बता रहा है, बहुत जल्द इस कनेक्शन में चेंज आने वाला है। और ये इंसान अगर पास्ट में अटका हुआ है ना, अगर कोई पास्ट की एनर्जी या इनकी एक्स हुई, कुछ XYZ कोई भी है, अगर ये अपने किसी पास्ट में अटके पड़े हैं तो ये अपने पास्ट से बाहर निकलेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं कुछ मैसेज के थ्रू क्या कुछ है, और क्लैरिटी लेते हैं। सबसे पहले सॉन्ग ले लेते हैं, ये निकला अपने आप ही। घूंघट की आड़ में दिलबर का दीदार अधूरा लगता है, वाह वाह वाह, जब तक ना पड़े आशिक की नजर।
इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहा है। मतलब ये सज धज की किसको दिखाएं, जब तक आप इनको नहीं देखेंगे इनका तो वही सजना संवरना वेस्ट है। ट्विन फ्लेम्स, तो आप एक दूसरे के ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी ये हो सकती है आपकी। When you come in my life, everything changed. जब से आप इनकी लाइफ में आए हो सब कुछ चेंज हो गया है। Okay. I'm trying my best. Okay, please understand. ये आपको बोल रहा है कि प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए, ये अपना बेस्ट कर रहे। क्या कर रहे हो भाई? बेस्ट सोच सोच के ओवर थिंकिंग बेस्ट कर रहे हो। मतलब अभी तक जो ओवर थिंकिंग कर रहे थे वो बेस्ट नहीं थे, इसको और ज्यादा शार्प किया जा रहा, और ज्यादा सोच सोच के मतलब ये एक्सपीरियंस ले रहे हैं कैसे ओवर थिंकिंग करनी चाहिए, कितनी डीप ओवर थिंकिंग की जा सकती है, इससे भी डीप हो सकती है क्या? माई बिगेस्ट रिग्रेट इज लेटिंग यू गो। ओके, मैंने कहा ना इनको है कि भाई ये कनेक्शन अभी जा चुका है, मेरा पार्टनर जा चुका है, तो पता नहीं क्या होगा, अभी कुछ होगा भी नहीं होगा, थोड़ा रिग्रेट में है कि। ओके, नेक्स्ट वी हैव आई वॉज वीक देन। ठीक है भाई, ठीक है, समझ गई। ये बोल रहे पहले मैं श्योर नहीं था, अभी हो गया हूँ। तो क्या उखाड़ क्या रहे हो? श्योर होके कर क्या रहे हो? कर्मा प्लेइंग। अच्छा जी, ये बात है। मतलब मेरे को तो नहीं आता बोलना वैसे। ये बोल रहा है कि इनको कुछ नहीं करना, लेकिन कर्मा अपना काम कर रहा है। लिसन अप योर इंट्यूशन। आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, आप अपनी इंट्यूशन की सुने। नेक्स्ट वी हैव प्लीज कम बैक। ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। फादर इश्यूज। ओके, किसी भाई मदर का ही नहीं, इनके तो फादर का भी इश्यू है, किसी के तो फादर भी। इट्स माई फॉल्ट, इनको ऐसा लगता है कि हाँ गलती इनकी भी है। नेक्स्ट वी हैव मैरिज विद यू। ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं। I'm always watching you on social media. ये हमेशा आपके सोशल मीडिया को चेक करते रहते हैं, आप किससे कनेक्ट हैं, किससे बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसा। आई हैड नो चॉइस। ये आपको बोल रहे हैं कि इनके पास कोई चॉइस नहीं थी पास्ट में, अब तो जैसे बहुत है। ये इंडर के लिए ये तो नहीं बता रहा कि अब इनके पास चॉइसेस बहुत है, उस वक्त नहीं थी, अब है भाई। आई कांट रिप्लेस यू विद एनीवन। ये आपको किसी से रिप्लेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि करके देख लिया, हुआ कुछ नहीं। यू नीड टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। आपको इनकी सिचुएशन समझनी पड़ेगी, भले ये आपको समझे या ना समझे, बट आपको इनकी सिचुएशन को समझना होगा, ऐसा ये कह रहे हैं। आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट अदर्स। ये किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, इसलिए ये खुद ही हर्ट हो जाते हैं। मैं जल्दी जल्दी रीडिंग कर लेती हूँ, फिर मुझे पटाखे फोड़ने हैं। सब लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया। ओके, इनका साथ सबने छोड़ दिया, आप क्यों नहीं छोड़ते उनका साथ? आप क्यों चिपके पड़े हो उधर? बहुत डरते हैं आपको खोने से, इनके मन में डर है आपको खोने का। तो वही पाने के लिए एफर्ट लगाओ, जिनके मन में डर होता है खोने का वो पाने के लिए एफर्ट लगाते हैं। मेंटल टॉर्चर्ड। ओके, थर्ड पार्टी इनको मेंटली टॉर्चर कर रही है। यू विल हियर फ्रॉम मी सून। बहुत जल्द आप इनकी आवाज सुन सकते हैं, इनसे कुछ सुन सकते हैं। आपका इंतजार है और रहेगा। ओके, ये आपका वेट कर रहे हैं और ये हमेशा आपका वेट करेंगे। योर स्माइल मेक्स मी मेल्ट। जब आप स्माइल करते हो तो ये पिघल जाते हैं। आई फील गिल्टी। इनको बहुत गिल्ट हो रहा है किसी बात का, इन्होंने आपको हर्ट किया, अब इंतजार नहीं होता। ओके, इनसे इंतजार भी नहीं हो रहा है अभी। मैसेज बहुत थे आज। आई एम गोइंग क्रेजी। ये पगला रहे हैं भाई, ना तो इनसे इंतजार हो रहा है, ये पगला रहे हैं। समवन इज कमिंग फ्रॉम योर पास्ट। बहुत जल्द आपके पर्सन आपको अप्रोच करने वाले हैं। लास्ट में है आप क्यों नहीं समझते। ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्यों नहीं समझते। इसका जवाब तो बस आप ही दे सकते हैं मेरे व्यूअर्स। सो ये छोटी सी रीडिंग थी। आपको क्या करने की जरूरत है? सिर्फ 2 मैसेज, क्योंकि वैसे तो टाइम नहीं है गाइस, ये 1-2 दिन थोड़ा और बिजी रहेंगे। कोई आपकी मदद चाहता है जरूर कीजिए। तो कोई आपसे मदद चाहता है तो आपको उनकी मदद करनी है। अपने कार्य में एकाग्रता बनाए रखें। तो आपको रेगुलरिटी बनाए रखनी है अपने काम में, जो भी आप काम करते हैं। अटैचमेंट से बचिए, ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखना है। किसी भी चीज से अटैचमेंट आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना वही चीज सबसे पहले आपसे छीनी जाएगी। दैट्स इट।
सो कल आ रही हूँ मैं लाइव सेशन, आप चाहें तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन सिर्फ मेंबरशिप वालों के लिए होगा। आपके क्वेश्चन होंगे, मैं आंसर करूंगी। सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट हुई। रीडिंग हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चेक किया, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय मां भवानी।